नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिनी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार। आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष हिंदी के छात्रों के लिए है। इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित निबंध साहित्य की महत्ता के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। साहित्य की महत्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है और नाम से ही जैसे कि जाहिर है कि साहित्य का महत्व क्या है, यह इसमें दर्शाया गया है। साहित्य का निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपक्ष विषाणहीनः। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति ठीक उसी तरह से है जैसे कि बिना पूंछ वाला पशु। इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने इसके कई लाभों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। सर्वप्रथम, साहित्य ज्ञान का भंडार है। जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान का अर्जन होता है। हमें तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। किसी भी सभ्यता, किसी भी समय की जानकारी हम साहित्य के माध्यम से करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह बताया है कि साहित्य जो है अपनी भाषा में रचा जाना चाहिए। यदि हम अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा में साहित्य सृजन करते हैं तो यह निबंधकार की दृष्टि में उचित नहीं है, क्योंकि जिस देश में साहित्य समृद्ध होता है वह सम्मान के योग्य होता है, उसकी श्रीवृद्धि होती है। लेकिन कोई देश अगर बहुत समृद्ध है, हर चीज़ में समृद्ध है, लेकिन वहाँ पर साहित्य सृजन नहीं हो रहा है तो वह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है। किसी भी सभ्यता में हम तत्कालीन परिस्थिति को जानने के लिए हम ये जान जाते हैं इसको पढ़ करके कि उस समय में उस जाति का कितना विकास हुआ था अथवा नहीं हुआ था। उस समय के लोग क्या बहुत धार्मिक थे, आस्थावान थे, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं या उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, वह कैसे हैं। क्या बहुत ही अच्छी परंपरा को लेकर के चलने वाले थे अथवा वहाँ पर शिक्षा और संस्कृति का अभाव रहा। इस तरह से हम साहित्य के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें किसी सभ्यता और किसी संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। द्विवेदी जी ने इसकी तरफ और भी ज़्यादा ध्यान देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि साहित्य हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। हमें ज्ञानवान तो बनाता ही है, हमें सक्रिय और संवेदनशील बनाता है। साहित्य का विद्यार्थी बहुत ही भावुक, संवेदनशील और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध होता है।
द्विवेदी जी ने यहाँ तक कह दिया है कि जिस तरह से भोजन की आवश्यकता शरीर के लिए होती है, उसी तरह से हमें मस्तिष्क को उर्वर बनाने के लिए साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, संभवतः इसलिए कि साहित्य में वो क्षमता विद्यमान है जिससे बड़े से बड़े मनोविकार, कलुष मानसिकता सब बदल जाती है और हम सत्य पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। यानी हमारे मन को बदलने की क्षमता भी इस साहित्य में है। जो पथभ्रष्ट है वो सत्य पथ पे आ जाते हैं, जो अनीति पर चलते हैं वो नैतिकता का मार्ग पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि साहित्य में बहुत क्षमता है, वो शक्ति है कि समाज में बहुत सारे उलटफेर भी साहित्य कर सकता है। द्विवेदी जी ने कभी इस बात पर प्रकाश नहीं डाला या बल नहीं दिया कि आप सिर्फ हिंदी भाषा में ही आप सृजन करें, लेकिन अपनी भाषा में सृजन करते हुए यदि आपके पास अपूर्व क्षमता है, विद्वता है, सामर्थ्य है, तो आप दूसरी भाषा में भी साहित्य सृजन कर सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा का निरादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान अर्जन करना चाहिए, उसमें साहित्य सर्जना करनी चाहिए और साथ साथ अन्य भाषाओं का भी ज्ञान अर्जन करना चाहिए। लेकिन अपनी भाषा को छोड़ करके सिर्फ दूसरी भाषा में साहित्य सर्जना को द्विवेदी जी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना है। उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि यह तो वही बात है कि हम अपनी माँ को छोड़ करके दूसरे की माँ की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जो कि कहीं से भी नीतिगत या उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने भाषा में संपन्नता लाएं, उसमें साहित्य सृजन करें, उसका सम्मान करें, साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान अर्जन करें। इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। साहित्य के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही है कि हम बड़े ही संवेदनशील, बहुत भावुक और अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। तो आज के लिए उम्मीद करती हूँ कि साहित्य की महत्ता निबंध आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।